नतीजा आज लगभग आ चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है और ये तय है कि दिल्ली में बनने वाली अगली जो सरकार होगी वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बनेगी। जाहिर सी बात है, इस नई सरकार को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल है, खासतौर पर हम बात करें देश के मुसलमानों में। और इस वक्त हमारे साथ इसी इलेक्शन एक्सप्रेस में, जो रिजल्ट एक्सप्रेस बन चुका है, कुछ खास दिल्ली के मुसलमान हैं जो अपनी राय रखेंगे। और इनमें खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके जो चीफ इमाम हैं, इमाम इलियासी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल जो एक लगातार बातें की जा रही है कि बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसको लेकर मुसलमानों में खौफ की बात जताई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को डराकर ये राजनीति की। उसका आज नतीजा सामने आ गया है, क्योंकि सच को सब जानने लगे। यही कांग्रेस थी जिसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाए, रंगनाथ मिश्रा की कमीशन की सिफारिशात को लागू करने की इन्होंने ही बात की, मगर अफसोस की बात, इन्होंने कहा मगर करा नहीं। सरकार इन्हीं की थी। जितना जुल्म इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ, जितनी नाइंसाफी इस मुसलमानों के साथ इस हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने की, ये किसी भी पार्टी ने नहीं की। मुझे भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह की गिला नहीं है, क्योंकि गिला उससे होता है कि जिसको हम वोट दे रहे, जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने अपना समझा, उसने हमारे साथ धोखा दिया। आज मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मुस्लिम लीडरान थे, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके वहां जब मुसलमान उनके पास जाता था अपनी फरियाद लेके, तो वो लोग अपने गेटों से मुसलमानों को भगा दिया करते थे, मुसलमानों से मुलाकात भी नहीं किया करते थे। तो क्या समझते हैं? मुसलमान इस्तेमाल की चीज है? कतई मुसलमान इस्तेमाल की चीज नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, इस बदलाव से जो एक तस्वीर बनाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी की सरकार आई है तो मुसलमानों को डरने की जरूरत है? देखिए, जो कामिल मुसलमान होगा, जिसको मुसलमान का है, न नरेंद्र मोदी से डरेंगे न किसी से हुकूमत से डरेंगे। डरना है खुदा की ज़ात से, और खुदा जो फैसला लेता है वो सही लेता है। मुल्क के लिए जो फैसला लिया है वो सही लिया है। हम ईमान रखते खुदा की ज़ात पर, किसी शख्सियत पर हमारा ईमान नहीं है। हम मुसलमान हैं और मुसल्लम ईमान वाले हैं। किसी की भी हुकूमत होगी, फैसला जो कुदरत ने किया है, मेरे मुकद्दर में जो चीज़ लिख दी है वही हमको मिले। इस हुकूमत से आपको कुछ उम्मीद की पिछली सरकार के बनिस्बत? हुकूमत, हर हुकूमत से उम्मीद रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कौन हुकूमत क्या करेगी, नहीं करेगी, और क्या मुसलमानों के साथ ये बीजेपी हुकूमत क्या करेगी या नहीं करेगी। तो ये तो एक भावना में लोग मुसलमानों को ले रहे हैं, ये गलत है। और मुसलमान भले ही बीजेपी को वोट दिया है नहीं दिया है, फिर भी जो लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ, बीजेपी को मुसलमान ने वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं है, मुसलमान हमेशा से सब पार्टी के साथ है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या बीजेपी को लेकर देश के मुसलमानों की सोच में कुछ बदलाव आया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देश जो है जमहूरियत का है और इसमें हम लोग रह रहे हैं, हर कास्ट के लोग हैं। सबको उम्मीद है अपने जमहूरियत पर, और सब ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जिसे सेकुलर भी हो और आवाम के जो है साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा अखलाक से पेश आए। आज 62 साल से भी ज़्यादा अरसे से कांग्रेस राज करती आ रही है, लेकिन मुसलमानों को बैंक बैलेंस समझ करके वोट लेती है, इस्तेमाल करती है, लेकिन जो है कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, तो उस पर पूरा भरोसा था हम लोगों को, और उन्होंने अपने दौर हुकूमत में कभी किसी तरह का कोई फसाद क्षेत्र नहीं फैलाया, और पूरी उम्मीद थी हमें कि वो सच्चे हैं और सही हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी का लोग को खौफ है, लेकिन ऐसा खौफ नहीं होना चाहिए और न डरना नहीं चाहिए। ये जब अपने ओहदे पर आ जाएंगे तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ एक साथ बर्ताव करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है इनके ज़ात पर कि ये अच्छा से जो है देश को चलाएंगे। ये बातचीत उस विश्वास, उस भरोसे का प्रतीक है जो शायद कई हिस्सों में जिन मुसलमानों को अलग कहा जाता था, उन्होंने भी दिखाया है और वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए।